दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ टेट पेट आदि परीक्षाओं के पर्यावरण खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। सबसे पहले आइए भारत के टाइगर रिजर्व और उनकी किस राज्य में अवस्थिति है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, टाइगर रिजर्व का जो मान्यता है वो बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है और वर्तमान में भारत में जो भी टाइगर रिजर्व हैं उनकी सूची हम देखेंगे और वो किस राज्य में हैं। तो सामान्य जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में भारत में 54 टाइगर रिजर्व हैं और 55वें टाइगर रिजर्व की अधिसूचना जारी होनी है और इसके लिए 55वां टाइगर रिजर्व निश्चित कर लिया गया है कि कौन सा होगा। तो इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहला टाइगर रिजर्व है कार्बेट टाइगर रिजर्व, जो उत्तराखंड में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, मानस असम में, पलामू झारखंड में, रणथंभौर राजस्थान में, सिमलीपाल ओडिशा में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में, कान्हा मध्य प्रदेश में। इसी तरह मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पेरियार केरल में है, सरिस्का राजस्थान में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, अमराबाद तेलंगाना में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में, दुधवा और कतरनिया घाट ये उत्तर प्रदेश में, कालाकाड मुन्ननथुरई तमिलनाडु में, वाल्मीकि बिहार में और पेंच टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी तरह बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश में, दम्फा मिजोरम में, तदोबा अंधेरी महाराष्ट्र में, भद्रा कर्नाटक में, नामेरी असम में, पेंच महाराष्ट्र में, बोरी सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, पक्के या पाखुई जो टाइगर रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आप देखिए ये तमिलनाडु राज्य में, उदंती और सीता नदी ये छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। इसी तरह सतकोशिया उड़ीसा में स्थित है, काजीरंगा असम में, अचानकमार छत्तीसगढ़ में, डांडेली अंसी कर्नाटक में, संजय दुबरी मध्य प्रदेश में, मुडुमलाई तमिलनाडु में, नागरहोल कर्नाटक राज्य में, पराम्बिकुलम केरल में, सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, कावल तेलंगाना में और देखिए बिलगिरी रंगनाथ मंदिर यानी बीआरटी ये आपका कर्नाटक राज्य में, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में, नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, राजाजी उत्तराखंड में, ओरंग असम में, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में, श्री बिल्लीपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु में। इसी तरह ये 51 है। 52वां आप जान लीजिए, 52वां जो है ये रामगढ़ विषधारी ये राजस्थान में स्थित है। 53वां जो बाघ अभ्यारण्य है ये आप जान लीजिए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ये 53वां जो है बाघ अभ्यारण्य है। 54वां बाघ अभ्यारण्य जो है ये हमारा दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और 55वां जो टाइगर रिजर्व है ये गोवा में महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर बाघ अभ्यारण्य घोषित किया जाएगा, जिससे ये जो है 55वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो ये था पूरी सूची भारत में टाइगर रिजर्व की, यानी ऐसे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं जो टाइगर रिजर्व के अंतर्गत
शामिल किए गए हैं, यानी बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं। अगला है, भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत क्या नहीं है? तो चिल्का बाघ संरक्षण के अंतर्गत नहीं है। कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं? तो बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम और सुंदरबन पश्चिम बंगाल को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत के टाइगर रिजर्व में से जो मिजोरम में अवस्थित हैं तो ये दम्फा, और सही सुमेलन करना है बुक्सा पश्चिम बंगाल में, दम्फा मिजोरम में और नामेरी असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है, वह बाघ आरक्षित क्षेत्र जो 2 राज्यों में विस्तृत है तो ये है पेंच टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, बाघ या व्याघ्र अभ्यारण्य कहाँ पर हैं? तो आप देखिए कान्हा, रणथंभौर और बांधवगढ़, ये सभी बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत अधिसूचित हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा जाना जाता है तो ये गैंडा के लिए। अगला प्रश्न है, अभ्यारण्य और उनके राज्यों का सही सुमेलन करना है। गर्म पानी असम में, पाखल तेलंगाना में, सरिस्का राजस्थान में, मुकाम्बिका कर्नाटक में, डालमा झारखंड में, नैयर केरल में, कोटीगांव गोवा में और देखिए असम में मानस अभ्यारण्य ये बाघ के संरक्षण के लिए जाना जाता है। अगला जो है सुमेलन करना है राष्ट्रीय उद्यान और जिला का, तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला जिला में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल मध्य प्रदेश में, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश में और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है, भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आप जान लीजिए मध्य प्रदेश में और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में जो है स्थित है। अगला है, दाची-गाम वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये केरल में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्यों का सुमेलन करना है, इंतानकी नागालैंड में है, बेतला झारखंड में और गोइंदी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला जो है सही सुमेलन करना है राष्ट्रीय पार्क और राज्यों का, तो दाची-गाम जम्मू कश्मीर में, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, संजय राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें राष्ट्रीय उद्यान और स्थापना वर्ष का मिलान करना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में उत्तराखंड में की गई थी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1955 में, काजीरंगा 1974 में और साइलेंट वैली 1984 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मुंगेर बिहार में है। मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और ये टाइगर रिजर्व के रूप में भी है। अगला प्रश्न है, दांडेली अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। देखिए उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है, तो ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला है, राष्ट्रीय उद्यानों का मिलान करना है राज्यों से। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में और गूगामल महाराष्ट्र में स्थित है। इसी तरह अभ्यारण्य और मुख्य संरक्षित वन्य पशुओं का मिलान करना है। यहाँ पर देखिए काजीरंगा ये गैंडा संरक्षण के लिए, गिर शेर के लिए, सुंदरवन बाघों के संरक्षण के लिए और पेरियार केरल में स्थित है, ये हाथी संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ और हाथी के संरक्षण के लिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी संरक्षण और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये टाइगर के संरक्षण के लिए जो है स्थापित किया गया है।
सही सुमेलन करना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में, और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में विस्तारित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, सागरी राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी में, और यूनेस्को ने वर्ष 2018 में भारत के जिस जैवमंडल रिजर्व को MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत जैवमंडल रिजर्व के जो है विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया है, वो कौन सा है, तो ये है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। अगला है, बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो एडवर्ड सुवेस के द्वारा, इकोसिस्टम APD कंडोल के द्वारा, इकोलॉजी AG टांसले, और जैव विविधता शब्द रेमंड F दासमैन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संभावनीय स्थान जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है, तो ये अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। कस्तूरी मृग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं प्राकृतिक रूप से। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन के लिए जिस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपलब्ध हैं, तो ये हैं लघु पैमाने के हवाई छायाचित्र। अगला प्रश्न है, एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप यानी स्वयंप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है, तो ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मार्मन तितली को सबसे पहले राज्य तितली के रूप में किसने घोषित किया है, तो महाराष्ट्र राज्य ने। सदर्न बर्डविंग भारत की सबसे बड़ी तितली है जिसे राज्य तितली का दर्जा दिया है किसने, तो कर्नाटक ने। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार हम लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं, कि यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई, तो 1971 में। ग्रेट हिमालय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और देखिए, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी में से यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि कौन सी है, तो ये है मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है, मेघालय स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है, तो ये गारो पहाड़ियाँ हैं। लोकटक झील भारत में ताजे पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो स्थित है कहाँ पर, तो ये मणिपुर में है। और ये पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट एरिया में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, तो कौन सा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में स्थित है। अगला है, भारत को 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। और दोस्तों, एक प्रश्न है, 5 मौसमों का बाग स्थित है कहाँ पर, तो महरौली के समीप 5 मौसमों का बाग स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में एशियाई एक्स की सर्वाधिक संख्या है। आजकल लगभग 20,000 से 25,000 तक एक्स सदाबहार वनों, शुष्क कटीले वनों, अनूप क्षेत्रों और घास के मैदानों में फैले हुए अपने प्राकृतिक आवासों में हैं। उनके प्रमुख आवास नम पर्णपाती वन हैं। भारत में एक्स की संख्या उत्तर पश्चिम भारत से लेकर जहां वे उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल तथा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों के वन विभागों में पाए जाते हैं, कर्नाटक और केरल राज्यों में पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक फैली है। केंद्रीय भारत में उनकी संख्या दक्षिणी बिहार और उड़ीसा में बटी हुई है, और पूर्व में वे उत्तरी बंगाल, असम और कुछ अन्य राज्यों में दिखाई पड़ते हैं। इस उदाहरण में वर्णित प्राणी यक्ष क्या है, तो ये हाथी है। अगला प्रश्न है, समस्त विश्व में बाघों की आकलित संख्या 3000 से 4000 के मध्य है। भारत में बाघों की संख्या कितनी है, तो ये 2900 से अधिक है, लगभग 3000। अगला है कि जिस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ किया है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने। और देखिए, पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित
कूनो वन्यजीव अभयारण्य का एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में चयन किया गया है। ये कहाँ पर है? तो ये श्योपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भितरकणिका उड़ीसा किसके लिए ये प्रसिद्ध है? तो ये लवण जल मगर के लिए। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान यानी डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, तो ये महान भारतीय सारंग यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए ये जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में विशेषतः असम में पाए जाते हैं, तो ये हुलुक गिब्बन। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सर्वाधिक संभावना कहाँ पर है? तो ये पश्चिमी घाट में। एक और प्रश्न है कि इसका प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ब्यूसेरस बाइकार्निस है। ये पक्षी एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। वनों की कटाई होने से इस पक्षी का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है, तो ये है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। अगला प्रश्न आपको सही सुमेलन करना है राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति। तो काजीरंगा ये नौगांव जिला असम में है। कुद्रेमुख चिकमंगलूर जनपद कर्नाटक में। साइलेंट वैली पालघाट केरल में। और पेंच या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में है। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी किस जनपद में है? तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्यों का सुमेलन करना है। बांदीपुर कर्नाटक में, मेलघाट महाराष्ट्र में, बुक्सा बंगाल में, पक्के या पाखुई अरुणाचल प्रदेश में स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है किस नदी से? तो ये रामगंगा नदी से। नेशनल पार्कों में से जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, ये नामदफा नेशनल पार्क है। और अगला प्रश्न है, मानस, नामदफा, नेवरा वैली और फूलों की घाटी नेशनल पार्क में से कौन सा पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो ये फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न जो है सही सुमेलन करना है। देखिए, दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में, सारामती शिखर नागालैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं, तो ये रामगंगा और कोशी नदियाँ कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र, दिफलू, मोरा दिफलू और मोरा धनसिरी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, तो कौन सी नदी? कुंती पुजहा नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलज के संगम पर स्थित हैं, तो हरिके आर्द्रभूमि ये पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलज के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है केवलादेव घाना पश्चिम बिहार, जो कि भरतपुर में गंभीर नदी और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ये कोलेरू झील है। भारत में सबसे पहले एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियाँ, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं स्थापित किया गया है। कहाँ पर? तो ये कच्छ की खाड़ी में। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर? तो इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं। और लास्ट का क्वेश्चन सुमेलन करना है राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव विहारों का राज्यों के साथ। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में। दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य असम में। और कोठागढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये ओडिशा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत वन्यजीव अभयारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2।
जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।